माइक्रोस्कोप में और क्या गुण होना चाहिए? गुड मैग्निफिकेशन पावर, ठीक, एक गुड मैग्निफिकेशन पावर होना चाहिए। दिस इज अचीव्ड बाय यूज ऑफ लेंसेज, टू टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस आर यूज, ठीक है। तो गुड मैग्निफिकेशन पावर को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? दो तरह के कॉन्वेक्स लेंसेज का यूज करते हैं, ठीक है। तो पहला है ओकुलर लेंस विथ मैग्निफिकेशन पावर ऑफ 10x, ठीक है। जो ओकुलर लेंस है ये हमारा आई पीस है, इसमें 10x जो है, जो लेंस होता है उसकी मैग्नीफिकेशन पावर कितनी होती है? 10x। पर इसकी मैग्नीफिकेशन पावर अलग अलग भी हो सकती है, ठीक है। ये 12x भी हो सकती है एंड ये 15x भी हो सकती है। तो ओकुलर लेंस की मैग्नीफिकेशन पावर कितनी हो सकती है? 10x, 12x एंड 15x तक भी हो सकती है। ऑब्जेक्टिव लेंसेज की बात करें, ऑब्जेक्टिव लेंस वह लेंस होते हैं जहाँ पे हमने स्लाइड लगाई है या जो हमारा ऑब्जेक्ट है या जिसको स्पेसिमेन को हमें ऑब्जर्व करना है, उसके नियर जो लेंसेज होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंसेज जो हैं वो 3 to 4 टाइप्स के हो सकते हैं विथ डिफरेंट मैग्नीफिकेशन पावर, ठीक है। तो स्कैनिंग लेंस है वो 4x एंड इसकी टोटल मैग्नीफिकेशन पावर कितनी है? 40x, ठीक है। लो लो पावर 10x को कहा जाता है, इसकी टोटल मैग्नीफिकेशन पावर है 100x, ठीक है। हाई पावर या 40x, इसको हम हाई पावर को क्या बोलते हैं? 40x, और इसकी टोटल मैग्नीफिकेशन पावर है 400x, ठीक है। एंड ऑल इमर्सन 100x, इसकी टोटल मैग्नीफिकेशन पावर है 1000x। तो मैग्नीफिकेशन से की पावर से मतलब है स्कैनिंग लेंस से हम सिर्फ जो इसमें हमने स्पेसिमेन बनाया है उसको हम सिर्फ ये पता करते हैं कि इसमें हमारा कहाँ है और हमें कैसे देखना है, ठीक है। और लो पावर का दैट मीन्स ये जो 10x लिखा है मतलब ये जो इतनी छोटी सी जो माइक्रो ऑर्गन है उसको 100 गुना ज़्यादा बढ़ाकर दिखाता है। इसी तरह 40x जो है ये 40x या छोटी स्मॉल माइक्रो ऑर्गन को 400 गुना ज़्यादा मैग्नीफाई करके हमें दिखाता है। जो हम ओकुलर लेंस के थ्रू देखेंगे तो हमें 40x वाली वस्तु जो है या माइक्रो ऑर्गन है वो हमें 400 गुना ज़्यादा बड़ा दिखेगा। एंड यहीं हम ऑयल इमर्शन 100x 100 × 10, तो कोई भी छोटी से छोटी चीज़ है वो 100x है उसको ये 1000 गुना या 1000 गुना ज़्यादा बड़ी करके दिखाता है, ठीक है। बात करते हैं टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप के बारे में, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोप और ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, ठीक है। लाइट लाइट माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप को ही हम ब्राइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, ठीक है। डार्क फील्ड या डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, इसको हम PCM भी बोलते हैं, ठीक है। फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप, FM माइक्रोस्कोप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, EM माइक्रोस्कोप या अदर माइक्रोस्कोप, ठीक है। ब्राइट फील्ड और लाइट फील्ड माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। प्रिंसिपल क्या है? प्रोड्यूसेस अ डार्क इमेज अगेंस्ट अ ब्राइट बैकग्राउंड फॉर लाइट ट्रांसमिशन एंड इमेज क्रिएशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? ब्राइट फील्ड में प्रोड्यूस अ डार्क इमेज अगेंस्ट ब्राइट बैकग्राउंड फॉर लाइट ट्रांसमिशन एंड इमेज क्रिएशन। ये क्या करता है? डार्क इमेज क्रिएट करता है किसके लिए? अगेंस्ट ब्राइट बैकग्राउंड, ठीक है, फॉर लाइट ट्रांसमिशन, ठीक है। और क्या करता है ये? डार्क इमेज प्रोड्यूस करता है किसकी? ब्राइट बैकग्राउंड के अगेंस्ट, और लाइट ट्रांसमिशन करता है और इमेज क्रिएशन करता है या इमेज बनती है इसमें, ठीक है। तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं। द पार्ट ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप, ठीक है। एक लाइट माइक्रोस्कोप के पार्ट को हम 3 भागों में विभक्त करते हैं। पहला है मैकेनिकल पार्ट, दूसरा है मैग्नीफाइंग पार्ट और तीसरा है इल्यूमिनेटिंग पार्ट, ठीक है। तो मैकेनिकल पार्ट के बारे में बात करते हैं। It include base, stand, light source, fine and coarse adjustment
नॉब्स, ठीक है। तो मैकेनिकल पार्ट जो है ये सबसे निचला पार्ट होता है माइक्रोस्कोप का, और इसमें लाइट सोर्स, फाइन कोर्स एडजस्टमेंट नॉब्स जुड़े होते हैं या लगे होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम बात करते हैं सी शेप आर्म का। जो आर्म शेप सी शेप का जो आर्म रहता है, इट कनेक्ट द ओकुलर लेंस टू द ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। तो सी शेप आर्म क्या करता है, ओकुलर लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस दोनों को कनेक्ट करके रखता है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन जनरेट करता है या कनेक्शन बना के रखता है, ठीक है। मैकेनिकल स्टेज की बात करी जाए, दिस स्टेज वियर क्लिप्स टू होल्ड स्लाइड एंड स्टेज कंट्रोल knob to move the slide during weaving. It has an aperture at the center that permit light to reach the object from the bottom, ठीक है। तो मैकेनिकल स्टेज की बात करें, इसमें क्या है, इसमें कुछ बियर्स क्लिप्स रहते हैं, जो क्लिप्स लगे होते हैं, और ये स्टेज कंट्रोल नॉब, और इसमें कुछ स्टेज कंट्रोल नॉब भी होते हैं। और ये कब काम करते हैं, जब हम स्लाइड को आगे पीछे या रिवर्स या फॉरवर्ड करते हैं तब ये काम करते हैं, ठीक है। और इसके बीच में एक एपरेचर रहता है, और ये क्या करता है, लाइट को सेंटर से पास होने की परमिशन प्रोवाइड कराता है। जहाँ हमें जितनी लाइट की हमें ज़रूरत है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। हमें या लो लाइट चाहिए या कम हमें लाइट की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इससे हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है मैग्नीफाइंग पार्ट या ऑप्टिकल पार्ट, ठीक है। मैग्निकल पार्ट में जो क्या है, दे इंक्लूड ऑब्जेक्टिव लेंस एंड ओकुलर लेंसेज, ठीक है। मैग्नीफाइंग जो पार्ट है इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस और ओकुलर लेंस आते हैं, ठीक है। तो ओकुलर लेंस क्या है, दे आर द आर्म कंटेंट्स आर आई पीस दैट बियर्स एन ओकुलर लेंस ऑफ 10x 40x एंड 15, यहाँ 15x मैंने पहली बात की है, 15x का भी हो सकता है, ठीक है। इसका मैग्निफिकेशन पावर, ठीक है। जो ओकुलर लेंस है इनकी मैग्निफिकेशन पावर कितनी हो सकती है, 10x 12x एंड 15x तक भी हो सकती है। अब ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस कहाँ होते हैं, जो सी शेप आर्म है उसके निचले हिस्से से अटैच रहते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंसेज दे आर अटैच टू रिवॉल्विंग नोज, ठीक है। रिवॉल्विंग नोज piece that bear the 3 to 4 objective lens of different magnifying power। इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। लो एक्स है तो ये कितना है, ये 10x है तो ये कितना, ये हमें चीज़ों को 10 × 10 मतलब ये 100 गुना बड़ी इमेज करके दिखा रहा है। इसे 40x है तो ये हमें 400 गुना बड़ी करके जो इमेज है उसको 400 गुना तक बड़ी करके दिखाएगा। 4x है तो ये हमें 40x तक ज़्यादा करके जो छोटी इमेज है उसको 40 गुना बढ़ा के दिखाएगा, ठीक है। और ऑयल इमर्सन है, ये हमें कितना दिखाएगा, 100 × 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1000 गुना बड़ी इमेज करके दिखाता है। जो भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं उसको 100 से 1000 गुना करके मैग्नीफाई करके हमें दिखाता है, ठीक है। तो हम माइक्रोस्कोप के नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं, इल्यूमिनेटिंग पार्ट, ठीक है। इल्यूमिनेटिंग दैट मीन्स जो लाइट इल्यूमिनेट कर रहा हो या जो जल रहा हो या जो लाइट स्प्रेड कर रहा हो, ठीक है, वो होगा इल्यूमिनेटिंग पार्ट। इसमें क्या क्या आता है, कंडेंसर, आइरिस डायफ्राम, लाइट सोर्स, ठीक है, एंड फाइन एंड कोर्स एडजस्टमेंट नॉब, ये किसके अंतर्गत आते हैं, इल्यूमिनेटिंग पार्ट के अंतर्गत। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कंडेंसर के बारे में। It is muted beneath the stage which focus a cone of light on the slide, ठीक है। क्या है, कंडेंसर को स्टेज के नीचे लगाया जाता है जो स्लाइड पर प्रकाश के एक शंकु को केंद्रित करता है, ठीक है। प्रकाश का एक पर्टिकुलर फोकस क्या करता है, स्लाइड पे फोकस करता है, ठीक है, एक शंकु को केंद्रित करता है, ठीक है। या इसके द्वारा एक पर्टिकुलर जो लाइट जो है हम कहाँ स्लाइड पे पर्टिकुलर प्लेस पे हम फोकस कर सकते हैं, किसके द्वारा, कंडेंसर के द्वारा। इट कंडेंस, ये लाइट को कंडेंस करता है, ठीक। आइरिस आइरिस डायफ्राम की बात करें, इट कंट्रोल द लाइट दैट पासिस थ्रू द कंडेंसर, ठीक है। और आइरिस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लाइट को हमें कितनी ज़्यादा मात्रा में चाहिए या कम मात्रा में चाहिए उसको हम क्या कर सकते हैं,
कंडेंस कर सकते हैं, इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि हमें कितनी लाइट की आवश्यकता है। उसको हम किसके द्वारा कर सकते हैं, आयरिस या डायफ्राम के द्वारा। ठीक है। लाइट सोर्स इट मे बी मिरर और एन इलेक्ट्रिक बल्ब। लाइट सोर्स जो है इसमें पहले जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप या मोनोकुलर माइक्रोस्कोप आती थी उसमें मिरर का यूज करते हैं, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप या बायनोकुलर माइक्रोस्कोप है उसमें हम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का भी यूज करते हैं, या अभी जो लेटेस्ट एलईडीज वगैरह भी आने लगी हैं उनका भी हम यूज करते हैं। ठीक है। फाइन एंड कोर्स एडजस्टमेंट नॉब दे शार्प द इमेज। ये फाइन कोर्स एडजस्टमेंट ये क्या करते हैं, जैसे ही हम कहीं फोकस कर लेते हैं इमेज, उसको क्लियरली विजुलाइज करने के लिए, एकदम साफ दिखाने के लिए इसका यूज करते हैं, उसको हम फाइन करते हैं, जिससे हमारी क्लियरिटी बढ़ती है और इमेज को हम इजीली अच्छे से पहचान पाते हैं। ठीक है। अब हम माइक्रोस्कोप के प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। द रेज इमिटेड फ्रॉम द लाइट सोर्स पास थ्रू द आइरिस डायफ्राम एंड फॉल ऑन द स्पेसिमेन। ठीक है। The rays emitted passing through the specimen and gathered by the objective and a magnified image which यह क्या है, the image is further magnified by the ocular lens to produce the final magnified visual picture या visual image। ठीक है। तो क्या होता है, प्रकाश सोर्स जो है, प्रकाश सोर्स से उत्सर्जित किरणें जो है इमिटेड लाइट सोर्स पास थ्रू द आइरिस डायफ्राम एंड फॉल ऑन द स्पेसिमेन। ठीक है। तो प्रकाश सोर्स से उत्सर्जित किरणें आइरिस डायफ्राम से होकर गुजरती हैं और नमूने पर पड़ती हैं। ठीक है। फिर क्या होता है, नमूने से गुजरने वाली उत्सर्जित किरणें जो है ऑब्जेक्ट द्वारा एकत्रित कर ली जाती हैं और एक बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। द इमेज इज फर्दर मैग्नीफाइड बाय द ओकुलर लेंस टू प्रोड्यूस द फाइनल मैग्नीफाइड विजुअल इमेज। और इसके बाद इस इमेज को दोबारा से मैग्नीफाइड किया जाता है। किसके द्वारा मैग्नीफाइड किया जाता है, ओकुलर लेंस के द्वारा, और फिर हमें एक जो इमेज दिखती है वो हमें फाइनल इमेज दिखती है। ठीक है।